नमस्कार साथियों, फ्यूचर ब्राइट कोचिंग क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है राजपाल सिंह और आज हम पढ़ने जा रहे हैं सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट। अगर इससे पहले आपने हमारा प्रीवियस वीडियो लाहौर सेशन, पूर्ण स्वराज डिक्लेरेशन या फिर कंप्लीट इंडिपेंडेंस डिक्लेरेशन अगर आपने नहीं देखा है तो मस्ट वॉच वीडियो है, वो आप वीडियो अवश्य देखिएगा और आगे आने वाले वीडियो भी आप जरूर देखिएगा क्योंकि हमारे सभी वीडियो ज्ञानवर्धक होते हैं। देखिए, आज हम पढ़ने जा रहे हैं सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट। गांधी जी के भारत में 3 मुख्य मूवमेंट थे, जिसमें से पहला मूवमेंट था नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, ठीक है। दूसरा मूवमेंट था सिविल डिसओबीडियंस, ये दूसरा मेजर मूवमेंट था सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट, और तीसरा मूवमेंट था क्विट इंडिया मूवमेंट। तो भारत में गांधी जी के 3 महत्वपूर्ण मूवमेंट थे, जिसमें से ये दूसरा सबसे महत्वपूर्ण मूवमेंट था। तो इस बात को आप याद रखिएगा और इसको आप ध्यान में ये पॉइंट रखिएगा। गांधी जी के भारत में 3 सबसे महत्वपूर्ण मूवमेंट थे, जिसमें से सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट दूसरा सबसे महत्वपूर्ण मूवमेंट था। तो आज हम सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट पढ़ेंगे और साथ ही साथ डांडी मार्च पढ़ेंगे, क्योंकि डांडी मार्च और सिविल डिसओबीडियंस साथ ही साथ हम पढ़ेंगे डांडी मार्च, या फिर हम ये भी कह सकते हैं नमक सत्याग्रह। क्या कह सकते हैं? नमक सत्याग्रह। डांडी मार्च कहो या नमक सत्याग्रह कहो, एक ही बात है। ये हम साथ क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट की शुरुआत ही डांडी मार्च से हुई थी। वो हम आगे आने वाले वीडियो में पढ़ेंगे कि कैसे डांडी मार्च के साथ ही सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट की शुरुआत हुई थी। उससे पहले मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ कि हमारी प्लेलिस्ट है हिस्ट्री, फुल हिस्ट्री फ्रॉम 1857 टू 1947। उस प्लेलिस्ट को भी आप देखना न भूलिएगा। देखिए, 1930 तक भारतीय लोगों के अंदर आक्रोश बहुत बढ़ चुका था। 1929 में जब नेहरू जी की जो नेहरू रिपोर्ट थी उसको डिक्लाइन कर दिया गया, उसको रिजेक्ट कर दिया गया। उसके बाद 1930 के अंदर 1929 के आखिरी दिन यानी 31 दिसंबर, उसको आप 1930 मान सकते हो, उसमें जो पूर्ण स्वराज डिक्लेरेशन आया था, उसके बाद भारतीय लोगों के अंदर बहुत उत्साह आ रखा था। गांधी जी भी चाहते थे कि एक ऐसा नया मूवमेंट लॉन्च किया जाए जो कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट से भी बड़ा हो और उसके कारण भी बड़े हों। तो अब हम पढ़ते हैं कि सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट की शुरुआत कैसे हुई। चलिए हम उससे थोड़ा पहले पढ़ते हैं, प्री सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट। सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट से पहले क्या हुआ था? देखिए, गांधी जी ने अपने न्यूज़पेपर यंग इंडिया के अंदर ब्रिटिश गवर्नमेंट को 11 डिमांड्स दी थी कि आप इन 11 डिमांड्स को फुलफिल कीजिए। अगर आपने इस डिमांड्स को फुलफिल नहीं किया तो मैं रोड पे आ जाऊंगा, मैं सत्याग्रह करूंगा और सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट शुरू कर दूंगा। तो गांधी जी ने अपने न्यूज़पेपर यंग इंडिया के अंदर ये 11 डिमांड दी और अगर ये डिमांड फुलफिल नहीं हुई तो सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट शुरू हो जाएगा। तो ये पहला कदम था सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट की तरफ। चलिए हम देखते हैं जो 11 डिमांड्स थी, 11 डिमांड्स ऑफ गांधी जी, 11 डिमांड्स ऑफ मोहनदास करमचंद गांधी। जो 11 डिमांड्स थी उसमें से हम मुख्य 6 डिमांड्स देखते हैं। उन्होंने अपने न्यूज़पेपर यंग इंडिया के अंदर ये 11 डिमांड्स पब्लिश की थी और उन्होंने कहा था अगर इन 11 डिमांड को फुलफिल नहीं किया गया तो मैं सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट शुरू कर दूंगा। पहली डिमांड, रिडक्शन इन लैंड रेवेन्यू। लैंड रेवेन्यू जो लैंड टैक्स होता था उस पर रिडक्शन किया जाए, क्योंकि इससे किसानों के ऊपर बहुत जोर पड़ता था। ब्रिटिशर्स किसानों से बहुत मोटी रकम में कर वसूला करते थे, जिससे कि किसान की बहुत बुरी कंडीशन हो जाती थी। भले काल हो कुछ भी हो, किसानों को परेशान किया जाता था। आगे बढ़ते हैं, रिडक्शन इन मिलिट्री एक्सपेंस।
मिलिट्री एक्सपेंस में आप सैन्य खर्च में आप कमी लाइए, रिडक्शन कीजिए, क्योंकि भारत का पैसा है और वो आप सेना में खर्च कर रहे हो। भारत किसी देश से युद्ध नहीं करता, ब्रिटिश कॉलोनी युद्ध करती है, उस युद्ध को लड़ती है भारत सेना, तो आप मिलिट्री एक्सपेंस क्यों कर रहे हो, उसको रिडक्शन करो। दूसरा पॉइंट ये था। तीसरा है सस्पेंशन ऑफ सॉल्ट टैक्स, सॉल्ट टैक्स को आप सस्पेंशन करो। यही मुख्य कारण था, क्योंकि दांडी मार्च सॉल्ट टैक्स की वजह से ही हुआ था और दांडी मार्च के साथ ही सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट शुरू हो गया था। तो इसमें लिखा है कि सॉल्ट टैक्स को आप सस्पेंड करो। रिडक्शन इन एक्सचेंज ऑफ रेट ऑफ रुपी, रुपी की रेट में जो रेट है रुपी की, उसमें आप रिडक्शन करो। एक्सचेंज रेट है उसमें रिडक्शन करो, क्योंकि इन्होंने क्या किया था कि रुपी की रेट इन्होंने गिरा दी। यहाँ से सस्ते में सामान ले जाते थे और वहाँ से महंगा सामान यहाँ आता था। रुपी की रेट इन्होंने गिरा दी और अपने करेंसी की रेट स्थिर रखते थे, तो जिसकी वजह से सस्ते में सामान ले जाते थे, महंगे में इंपोर्ट करते थे। कंट्रोल ओवर इंपोर्ट ऑफ फॉरेन क्लोथ्स, फॉरेन क्लोथ्स पे आप कंट्रोल कीजिए, क्योंकि विदेशी कपड़ों के अंदर जो विदेशी कपड़े थे वो यहाँ से कॉटन ले जाके वो कपड़ा बना देते थे और उसको 5-10 गुना महंगी लागत लगा के यहाँ पे इंपोर्ट करते थे और जितना इंपोर्ट करते थे सब बिकवाते थे। अब भारतीय लोगों का पैसा फॉरेन में जाता था और वहाँ से हमको ये परेशान करते, तो इसलिए बोल रहे थे फॉरेन क्लोथ्स को रिडक्स करो, क्योंकि यहीं की इकोनॉमी चलनी चाहिए, यहीं के लोगों के पास पैसा आना चाहिए। ये गांधी जी का मानना था। रिलीज ऑफ पॉलिटिकल प्रिजनर्स, जो राजनीतिक लोग थे जिनको जेल के अंदर डाला हुआ था उनको निकाला जाए। और इसके अलावा भी 5 और डिमांड थी, एक्सेट्रा और भी डिमांड्स थी। उन सभी डिमांड्स को गांधी जी ने अपने न्यूज़पेपर यंग इंडिया के अंदर पब्लिश किया। इन डिमांड को इल्विन ने इन डिमांड के ऊपर देखा भी नहीं, इन डिमांड के ऊपर कोई ध्यान भी नहीं दिया इल्विन ने, और न ही इल्विन ने कोई इसके ऊपर रिएक्शन किया। और इसके बाद गांधी जी ने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की शुरुआत करने की सोची। तो ये बात हो गई प्री सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, यानी सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट से पहले क्या क्या हुआ था उस सब की बात हो गई। तो इस मूवमेंट की, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि इस मूवमेंट की शुरुआत ही दांडी मार्च के साथ हुई थी। तो गांधी जी ने 12 मार्च 1930 को अपने चुने हुए 78 फॉलोअर्स के साथ, अपने जो 78 फॉलोअर्स थे, क्योंकि गांधी जी ने 78 फॉलोअर्स वो चुने थे जो कि शरीर में पतले हों, हट्टे कट्टे हो, मतलब पतले हों, फैट नहीं हो ज़्यादा, ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा चल सके। क्योंकि ये जो सफ़र था वो 240 मील्स का था, बहुत ज़्यादा सफ़र था, जो साबरमती से लेके दांडी तट तक था, 240 मील का। तो गांधी जी ने 78 ऐसे फॉलोअर चुने जो कि यंग हो, चल सके, कर सके। परंतु जैसे जैसे गांधी जी ने 240 मील की सफ़र तय किया, जो जो गांव साथ में आता था वो गांधी जी के साथ मिलता चला जाता था, क्योंकि गांधी जी लोकप्रिय थे ही और लोगों को पता चला कि गांधी जी ने ऐसा ऐसा दांडी मार्च शुरू किया है। तो लोग मिलते गए और जब तक वो दांडी तट तक पहुँचे, जब तक उनके साथ हजारों लोग आ चुके थे। तो मात्र 78 फॉलोअर्स के साथ गांधी जी ने 12 मार्च 1930 को दांडी मार्च का आरंभ किया, जो कि 240 मील का था। ये मार्च 6 अप्रैल 1930 को, यानी कि 24 दिन बाद, 24 डेज के बाद ये सफ़र ख़त्म हुआ। 240 मील का ये सफ़र था, जो कि 24 दिन, यानी दिल्ली के 10 मील चला करते थे, तो 24 दिन के अंदर ये सफ़र ख़त्म हुआ। और वहाँ साबरमती से दांडी तक, जो कि 240 मील का था, वहाँ जाके गांधी जी ने नमक को हाथ में लेके वो कानून तोड़ा और उसी के साथ सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट का आरंभ हुआ। दांडी तट पर नमक कानून तोड़ने और सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट की शुरुआत के साथ लोगों ने जो इस मूवमेंट का प्रोग्राम था उसके अंदर अपनी सहभागिता निभाई। लोगों ने अपने गवर्नमेंट जॉब से रिज़ाइन किया। जो बच्चे गवर्नमेंट स्कूल और गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़ते थे वो ड्रॉप आउट कर दिया, उन्होंने गवर्नमेंट स्कूल और कॉलेज छोड़ दिए। नमक कानून तोड़ने के साथ लोगों ने दुकानों पे नमक बेचना भी शुरू कर दिया। साथ ही साथ फॉरेन क्लोथ्स थे, उनको जो इंपोर्ट होता था इंडिया में, उनको एबॉलिश कर दिया, बॉयकॉट कर दिया, उनको खरीदना बंद कर दिया। साथ ही साथ फॉरेन क्लोथ्स को जलाया
और उनको ख़त्म कर दिया दुकानों से। तो ये जो प्रोग्राम था सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट का, उसमें गांधी जी ने कहा था कि आप ब्रिटिश गवर्नमेंट का साथ मत दीजिएगा, उनके बनाए हुए कपड़े मत खरीदिएगा, उनके बनाए हुए लॉ को मत मानिएगा, और आप उनसे जो नॉन कॉपरेशन जैसे था उसमें नॉट टू कॉपरेट, यानी उनके साथ कॉपरेट नहीं किया। परंतु वो भी गांधी जी का मूवमेंट फ्लॉप रहा, क्योंकि गांधी जी अंत में आके चौरी चौरा मूवमेंट की वजह से उन्होंने फ्लॉप कर दिया। आखिर इसी मूवमेंट का भी गांधी जी ऐसे ही करेंगे, वो आपको आगे बताएंगे। तो उसी के साथ समाज के हर वर्ग ने, भले किसान हो, जवान हो, बिजनेसमैन हो, लॉयर हो, टीचर हो, डॉक्टर हो, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, जो भी हो, सबने गांधी जी का साथ दिया। न केवल इन्होंने बल्कि समाज के हर जनरेशन वर्ग ने, भले यंग हो, वुमेन हो, ओल्ड हो, भले कुछ भी करते हो, समाज के सभी वर्ग ने, सभी जनरेशन ने और सभी क्लास ने गांधी जी का इस मूवमेंट के अंदर साथ दिया। इसी के साथ जो ये सत्याग्रही थे, हजारों सत्याग्रही, जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल और गांधी जी के साथ हजारों सत्याग्रही जेल के अंदर, प्रिजन के अंदर चले गए इस मूवमेंट के दौरान। इसी के साथ ये मूवमेंट देश के अलग अलग वर्गों में, अलग अलग कोनों में, हर जगह ये मूवमेंट पहुंच गया। ये मूवमेंट अपनी शिखर पे था, ऊंचाइयों पे था। अलग अलग फ्रंट में अलग अलग लोगों ने किरदार निभाया। द गढ़वाली स्पॉय रिफ्यूज टू ओपन फायर ऑन डिमॉन्स्ट्रेशन ऑफ पेशावर। पेशावर की डिमॉन्स्ट्रेशन के ऊपर जो गढ़वाली स्पॉय था ब्रिटिशर्स का, उन्होंने मना कर दिया कि हम फायर नहीं करेंगे, यानी उन्होंने भी पेशावर्स का साथ दिया। फिर नॉर्थ ईस्ट बॉर्डर एरियाज में नागाज ने अंदर यदुनांग रेज द फाइट अगेंस्ट ब्रिटिशर्स, उन्होंने भी ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट फाइट शुरू कर दी। वहीं अब्दुल गफार खान नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस में, उनकी खुद की ऑर्गेनाइजेशन थी, खुदाई खिदमतकार, उनकी खुद की ऑर्गेनाइजेशन की। उसके साथ उन्होंने भी इस मूवमेंट के अंदर प्रोमिनेंट रोल निभाया, यानी हर एरिया में, हर वर्ग में, हर जेंडर के अंदर गांधी जी का साथ दिया, इस मूवमेंट को ऊंचाइयों पे पहुंचाया। फिर ऐसा क्या हुआ कि हम इस मूवमेंट के दौरान इंडिपेंडेंस लेने में कामयाब नहीं हुए, वो आप हमारे अगले वीडियो गांधी 11 पैक्ट में आप जरूर देखिएगा, वो वीडियो कल आएगा। तो इससे ये पता चलता है कि हर मूवमेंट, जैसे नॉन कॉपरेशन मूवमेंट अपनी पीक पे पहुंचा, गांधी जी ने मूवमेंट ही खत्म कर दिया चौरी चौराहे के बाद, इस मूवमेंट को भी गांधी जी ने खत्म कर दिया। तो ऐसा क्या था कि गांधी जी क्यों खत्म कर रहे थे? इसी के साथ लोगों का गांधी जी के ऊपर से विश्वास उठ रहा था कि क्या गांधी जी वाकई इन मूवमेंट को ऐसे ही चला रहे हैं? क्या वो अपना नाम फेमस करना चाहते हैं? वो इंडिपेंडेंस नहीं दिलाना चाहते, वो केवल ड्रामा करना चाहते हैं? क्या अगर इंडिपेंडेंस मिल गई तो गांधी जी का अस्तित्व खत्म हो जाएगा? गांधी जी को याद कौन करेगा? गांधी जी की मान्यता खत्म हो जाएगी? तो इसी को देखते हुए लोगों का विश्वास उठा। तो आप अगले वीडियो गांधी 11 पैक्ट को जरूर देखिएगा, उसमें आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। आपका यहाँ तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा, मैं आपके डाउट का आंसर दूंगा, सॉल्यूशन बताऊंगा। आपका यहाँ तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।